जहां से चिल्लाहट होकर के लोग खतरे में होए की आवाज लगा करके उपद्रव करते थे, वे सब माइकी हमने उतार दी। कि कोई मायके लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की कितनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने बड़ी बैठक की और उसके बाद बड़े फैसले लिए हैं। और इसीलिए आज महाभारत में सीधे पूछ रहे हैं कि क्या दंगा रुकवाने की साजिश नाकाम करेंगे योगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो बड़ी बैठक ली है उसके बाद ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं और अधिकारियों से सीधे कहा है कि उन फैसलों को पूरा किया जाए, उन्हें अमल में लाया जाए। अब ये फैसले क्यों लिए गए हैं? जिससे कि आने वाले समय में, जिसमें त्योहारों की शुरुआत हो रही है, आप सब जानते हैं कि महाशिवरात्रि का त्योहार आने वाला है, उसमें सब पवित्र स्नान करने के लिए भी जाएंगे, लेकिन अपने अपने शहरों में कैसे महाशिवरात्रि का स्नान भी करेंगे, वहां पूजा भी करेंगे। महाशिवरात्रि के साथ ही रमजान का पाक महीना भी आएगा और उसी के साथ साथ उसके बाद होली आएगी। इन सब त्योहारों के समय में योगी आदित्यनाथ जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, त्योहारों के समय किसी तरह की कोई साजिश ना हो, किसी तरह का कोई दंगा प्लान काम ना करे, उसी के लिए ताबड़तोड़ फैसले लिए गए, जिनको मैं आप इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रही हूं। योगी आदित्यनाथ ने जो बड़े फैसले लिए, अब एक एक करके आपको बताती हूं, जरा चलाइए। जो 5 बड़े फैसले लिए हैं और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश क्या दिए हैं। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे, ये यूपी में काम शुरू हो गया। बहुत से लोग सोच रहे होंगे पहले से ही हटाए गए हैं, लेकिन वहां लाउडस्पीकर का शोर ही कई बार विवाद की जड़ में होता है और यही योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों से भी कहा है। दूसरा क्या लिया है फैसला? दूसरा फैसला लिया है रोहिंग्याओं की पहचान कर उन पर एक्शन लीजिए यूपी में। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस तरह से दंगों की पहले खबरें आई, उन दंगों में कई बार रोहिंग्या पकड़े गए और उनकी जड़ में रोहिंग्या रहे। अभी कहा है रोहिंग्याओं की पहचान करिए, उन पर एक्शन लीजिए। तीसरा बड़ी खबर, तीसरा बड़ा फैसला जो योगी आदित्यनाथ ने लिया है, सड़क किनारे अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाए। यानी कि सड़क किनारे ना तो मंदिर हो ना मस्जिद हो, किसी तरह की कोई ऐसी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए जिस पर एक्शन लेने की जरूरत है तो लीजिए। चौथा बड़ा फैसला जो योगी आदित्यनाथ ने लिया है, ये यूपी के लिए आपको बता रही हूं। चौथा, अराजक तत्वों पर पैनी नजर अपने अधिकारियों को बनाए रखने के लिए कही है। और पांचवा बड़ी खबर यह भी कि सोशल मीडिया के जरिए अगर त्योहार के समय किसी तरह की कोई साजिश रची जा रही है तो उसकी भी धरपकड़ कीजिए। ये फैसले योगी आदित्यनाथ ने लिए हैं। मैं आपको बताऊं कि जो योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला है, अपने अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की है। मैं उन फैसलों के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो पिछले कुछ समय से कुंभ की तैयारियों में और कुंभ को लेकर बड़ी बैठकें कर रहे थे, उसको लेकर उन पर हमले भी हुए, विपक्ष ने कई सवाल भी उठाए, उन सवालों के जवाब भी दिए। कुछ सवालों पर उन्होंने विपक्ष को जवाब भी दिया और कुछ पर उन्होंने एक तरह से यह भी माना कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। लेकिन यूपी में जो बड़ी प्लानिंग है त्योहारों को लेकर, सीएम योगी अलर्ट मोड में है। और ये जो आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरह की बैठक उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ की है। कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई और इसमें योगी ने अफसरों को कई जरूरी निर्देश दिए हैं। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की जांच के निर्देश दिए गए हैं। अवैध लाउडस्पीकर हटवाने की बात कही गई है और लाउडस्पीकर के मानकों के पालन कीजिए। यह नहीं है कि लाउडस्पीकर लगाए लेकिन आप मान नहीं रहे हैं, क्योंकि लाउडस्पीकर की लगातार यूपी सरकार को शिकायतें मिल रही हैं और उनसे महाशिवरात्रि और होली के पर्व में किसी तरह का कोई विवाद ना फैले। शबे बारात और रमजान भी आने वाला है, वो जानते हैं, और इसीलिए यूपी में त्योहारों पर लाउडस्पीकर की वजह से विवाद नहीं होना चाहिए। ये योगी आदित्यनाथ का फैसला है। अवैध लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन फैसला सिर्फ यही नहीं है, फैसला यह भी है कि राज्य में जो रोहिंग्या रह रहे हैं, जो अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, उन पर क्रैकडाउन कीजिए। और वो क्रैकडाउन पहले भी शुरू भी हो चुका है, उसको लेकर एक सख्ती क्यों है यह भी जरा सुन लीजिए। क्योंकि उसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। सीएम योगी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की आप पहचान कीजिए और थाना स्तर पर, यानी कि थाने के जो अधिकारी हैं
उनके अफसरों की जवाबदेही होगी अगर ये एक्शन नहीं होगा। बड़े शहरों से ऑपरेशन की शुरुआत होगी, यानी कि जो बड़े शहर है, लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, यहां से यह शुरुआत होगी कि रोहिंग्याओं की पहचान हो और उसके बाद उन पर कार्रवाई हो। ये एक सघन तलाशी अभियान चलाया जाएगा, यानी यूपी में बड़े बड़े शहरों से शुरुआत और वहां पर एक तलाशी अभियान कि कौन रोहिंग्या है। हर मोहल्ले में खुफिया पुलिस को तैनात किया जाएगा जिससे कि वो अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर सके, क्योंकि योगी मानते हैं कि इन अवैध बांग्लादेशियों का हाथ कई बार गैर कानूनी हरकतों में रहता है और वो आगे चलकर यूपी की कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं। तो हर मोहल्ले में खुफिया पुलिस को तैनात करने की भी बात कही गई है। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद योगी के इन आदेशों पर कैसे वहां दूसरी तरफ से हमला भी हो रहा है, वो हमला सही है गलत है, आज महाभारत में इस पर बात होगी। यूपी के बहराइच हिंसा की तस्वीरें आपको याद होंगी। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान कैसे डीजे बजाने पर हिंसा भड़क गई थी। सीएम योगी ने इस बार त्योहार शुरू होने से पहले ही तैयारी कर ली। 26 तारीख को महाशिवरात्रि का त्योहार है, इसके बाद होली और रमजान है। ऐसे में त्योहार के समय लाउडस्पीकर को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लाउड स्पीकर एक निश्चित मानक से अधिक स्वर का नहीं बच सकता। कहां कितने लाउड स्पीकर लगेंगे उसके लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश। रहा सवाल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का, तो निश्चित रूप से जो देश के बाहरी हैं, घुसपैठिए हैं, जो अवैध रूप से भारत और उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उनके ऊपर भी विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है ये अनावश्यक मुद्दों को लेकर के आती है, जनता के लिए काम नहीं करना चाहती, विकास का काम नहीं करना चाहती है। योगी ने न सिर्फ लाउडस्पीकर पर सख्ती की है बल्कि यूपी में घुसपैठियों पर भी बड़ा फैसला लिया है। योगी ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को चुन चुन कर निकालने का प्लान तैयार किया है। इसके लिए थाना स्तर पर अफसरों की जवाबदेही होगी, मोहल्लों में खुफिया पुलिस भी तैनात होगी। निकालिए बांग्लादेशियों को, निकालिए रोहिंग्याओं को और बताइए आवाम को निकाल करके हमने इतने रोहिंग्याओं को वापस भेज दिया है, इतने बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया है। रही बात लाउडस्पीकर की, लाउडस्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मुसलमानों को इससे कोई नुकसान नहीं है। इस प्रकार से अपराध हो रहा है और अपराध को अंजाम देने वाले घुसपैठिए हैं। लाउडस्पीकर पर भी जो उन्होंने बोला, निश्चित रूप से अखिल भारत हिंदू महासभा, संत महासभा और देश के तमाम राष्ट्रभक्त इस बयान का समर्थन कर रहे हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान बहुत ही सराहनीय है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी योगी के फैसलों को ध्यान भटकाने वाली राजनीति करार दे रही है। तो ये सारी चीजें जो केवल की इसलिए जा रही हैं कि कैसे भी लोगों का दिमाग बदला जाए, डाइवर्ट किया जाए और जनता को बेवकूफ़ बनाकर कैसे जो अपनी जो वादे थे उसको कैसे छिपाया जाए, ढका जाए, उस पर यह सरकार काम कर रही है। यूपी में कानून व्यवस्था बनाए रखने और धार्मिक विवाद पर लगाम कसने के लिए जो फैसले लिए गए हैं उन पर सवाल उठने शुरू भी हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के फैसलों पर सवाल है या योगी पर सवाल है। सवाल ये भी कि योगी के हर एक्शन का विरोध क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करा देती हूँ। चारू प्रज्ञा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। राजकुमार भाटी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी नाजिम साहब थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का कर रही हूँ और मैं शुरुआत भाटी जी आपके साथ कर रही हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कुछ फैसले लिए हैं आने वाले त्योहार के मौसम को लेके। बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं और उनको लेकर कुछ फैसले किए गए हैं, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये फैसले सिर्फ फेस सेविंग फैसले हैं, इनमें कोई ना तो ठोस तथ्य है और ना ही इन्हें लेने के पीछे कोई कारण है। ये सिर्फ फेस सेविंग फैसले हैं, ऐसा क्यों है सर? नहीं, ये कोई भी सरकार हो और कोई भी मुख्यमंत्री हो, जब त्यौहार आते हैं तो हर सरकार और प्रशासन स्तर पर, जिला स्तर पर, पुलिस के स्तर पर इस तरह की कवायदें होती है कि त्यौहार शांतिपूर्वक गुजरें, कोई अशांति ना हो, कोई झगड़े झंझट ना हो, कोई विवाद ना हो।
तो इसमें तो किसी कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, सरकार हमारी इस बात में ध्यान दे। लेकिन कुछ ऐसे जुमलेबाज ये करते रहते हैं समय समय पर, जैसे रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी। अब मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि रोहिंग्या बांग्लादेशी ये केंद्र सरकार का विषय है और केंद्र सरकार भी हमारी 11 साल से लगातार ये बयानबाजी कर रही है कि अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जाएगा। NRC, CA तरह तरह के वो लेके आते हैं योजनाएं, कोई बांग्लादेशी तो ये निकाल नहीं पाए। भारतीयों को अपमानजनक तरीके से अमेरिका से जरूर निकाला गया, और ये क्योंकि लगातार चिल्लाते रहते थे कि हम निकालेंगे, फेंक देंगे, इसलिए ये उसका विरोध भी नहीं कर पाए। जो हमारे भारत के लोगों के साथ अमेरिकी सरकार ने अपमानजनक व्यवहार किया, उन्हें बेड़ियों में, हथकड़ियों में जकड़ जकड़ के पशुओं की तरह सामान ढोने के जहाज़ों में लाद लाद के बेइज्जत करके निकाला गया, उसका ये विरोध इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि खुद कहते रहते थे कि हम निकालेंगे विदेशियों को। तो ये इन जुमलों, ऐसे जुमलेबाजी पर जरूर हंसी आती है। विरोध तो हमें क्या करना है, सरकार है जो उनकी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री करें, और हम यही कामना करेंगे कि सारे त्यौहार शांतिपूर्वक गुजर जाएं, कोई विवाद ना हो। लेकिन आपने अभी हरदोई का जिक्र किया, हरदोई में विवाद डीजे की वजह से नहीं हुआ था जी। हरदोई में विवाद इस कारण से हुआ था कि इन्होंने जो कुछ नौजवानों के अंदर एक नफरत की भावना भर दी है, वो दूसरे धर्म के धर्मस्थल और उनके घरों पर जाकर चढ़ जाते हैं, वहाँ उत्तेजक नारे लगाते हैं, वहाँ पर अशोभनीय बातें करते हैं और फिर विवाद हो जाता है। ऐसे ही इसी कारण से हरदोई में विवाद हुआ था, वरना तो सभी समुदाय अपने शांतिपूर्वक त्योहार मनाएं और मनाते रहे हैं, इसमें किसी को क्या आपत्ति है। भाटी जी, आपने कहा कि वहां पर आपत्तिजनक नारे लगाए गए। इस तरह की खबरों के हमेशा दो पहलू होते हैं। कोई कहता है कि आपत्तिजनक नारे लगाए, किसी ने कहा हमारे धर्म के जुलूस के सामने वहां पर आपत्तिजनक बातें की गई, सड़कें रोकी गई। ये दोनों दो पहलू हैं और ये दोनों ही तरफ से ना हो, इसीलिए ये एक्शन लिया जा रहा है। ये दोनों तरफ से ही ना हो, इसीलिए एक्शन है, क्योंकि आने वाले समय में महाशिवरात्रि है, रमजान है और उसी के साथ होली भी है। मैं आ रही हूँ भाटी जी, 10 सेकंड ले लीजिए, फिर मैं जारू जी के पास जाऊँ। 10 सेकंड ले लीजिए आप। सुचारिता जी, क्या आपने वो वीडियो देखी थी जिसमें एक गेरुआ गमछा पहने हुए लड़का एक मुस्लिम के मकान पे चढ़ के उनका झंडा उतार रहा था? बिल्कुल देखी और अपना झंडा लगा रहा था। क्या आपने वो वीडियो देखी थी? सर, बिल्कुल। अगर आपने देखी थी तो आप ही तय कर लें कि किसकी गलती थी, वो गलत था या नहीं था, ये आप खुद ही तय कर लें। ठीक, आपने जो ये बात कही कि वहां एक व्यक्ति झंडा लगा रहा था गेरुआ पहने हुए और गेरुआ झंडा लगा रहा था, वैसी ही कई दूसरी तरफ से भी तस्वीरें आई हैं भाटी जी। तो मेरा मानना यह है कि दोनों ही तरफ की तस्वीरें आपत्तिजनक है कि नहीं है? उनकी भी आलोचना होनी चाहिए। आपत्तिजनक है ना सर, ये नहीं होनी चाहिए। से अगर आए तो उनकी भी निंदा होनी चाहिए, वो एक्शन लेंगे, उनकी भी निंदा होनी चाहिए। चारू जी वो कह रहे हैं कि वो तस्वीरें याद है, उस तरफ की तस्वीरें याद करिए। अब ये एक्शन जो जरूरी है, रोहिंग्याओं पर इस वक्त एक्शन क्यों है? त्योहार का समय है, वो रोहिंग्याओं पर एक्शन। वो कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार का विषय, ये सिर्फ मामले को उठा देते हैं, ये बना देते हैं कि उससे कोई एक अटेंशन पॉइंट मिल जाए। चारू जी। चारुता जी, देखिए, अगर आप एक आध विजुअल्स को याद करने के सिलसिले पर चल चुके हो तो मैं भी एक को याद दिला देती हूँ। एक विजुअल ऐसा था, गोरखनाथ मंदिर के अंदर एक इंसान घुसाया था और जिस तरीके की उसने बातें कही थी वो हम सबको याद है। एक इशू ऐसा भी हुआ था जब संभल के अंदर केवल एक सर्वे करने वाली टीम के ऊपर आक्रमण किया गया था, वो विषय हमें भी याद है। हमको एक वो भी विजुअल याद है जब गणपति बाप्पा को अरेस्ट करके कर्नाटक में ले जाया जा रहा था लॉकअप में, हमें वो भी याद है। तो आप प्लीज ये सारी बातें यहाँ पर ना करिए। लेकिन मैं आपको, क्योंकि ये विषय लाउड स्पीकर का है, हम उस पर रहते हैं, लाउड स्पीकर के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। 1990s में सबसे पहली बार कोर्ट ने ये कहा था कि लाउड स्पीकर्स का यूज बिना परमिशन के लिए नहीं होना चाहिए। भाई, रेजिडेंट्स रहते हैं, बाकी लोग रहते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लोग डिस्टर्ब होते हैं, और लाउड स्पीकर का आपकी धर्म, आपकी रिलीजियस आस्था से कोई लेना देना नहीं है। अभी भी मोस्ट रिसेंटली मुंबई हाई कोर्ट ने इसी महीने कहा है कि अगर आप जो भी रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं उसका लेना देना लाउड स्पीकर से तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर कहाँ आप इस्लाम को ला
कर जोड़ देते हैं मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाने से, ये गलत बात है। दूसरी बात, योगी जी ने जो किया है वो सबके लिए सामान्य किया है। अगर आज आप लाउड स्पीकर एक मस्जिद के ऊपर नहीं लगा सकते, आप मंदिर के बाहर भी लगाना चाहेंगे तो आपको परमिशन लानी पड़ेगी, और इसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं। सेक्युलरिज्म वो नहीं होता जो आप अब तक चलाते आ रहे थे कि रामनवमी की यात्रा को परमिशन नहीं मिलेगी राजस्थान के अंदर, या जिस तरीके से हिंदुओं का अपमान होता था पश्चिम बंगाल में, और हर हिंदू को अपना फेस्टिवल मनाने के लिए, अपना त्योहार मनाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। इन सारी प्रथाओं पूर्ण विराम लगाने का काम किया है योगी सरकार ने, और इसको कहते हैं भारत का। पर चारू जी सवाल ये भी है कि लाउड स्पीकर पे तो पहले से दिशा निर्देश है ना, तो उन पर पालन क्यों नहीं हो पा रहा है? सवाल तो ये भी है, अगर ये दिशा निर्देश पहले से हैं तो उनका पालन तो पहले से होना चाहिए। जी 2005 में भी एक ऐसा ऑर्डर आया था सुचरिता जी। देखिए, बहुत लंबे समय से हम ये देखते आ रहे हैं कि सरकारी अपीजमेंट के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर। चारू जी का फ्रेम फ्रीज हो गया। चारू जी जिस तरीके से संभल में क्रिमिनल्स को शील्ड किया गया, अभी भी भाटी जी यहाँ पर बैठकर जिन अमेरिका से लौटे हुए लोगों की बात कर रहे थे, आप ये भूल जाते हैं कि वो अवैध घुसपैठी थे, वो इलीगल तरीके से अमेरिका में घुस के गए थे। तो भाई क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करने का ठेका समाजवादी पार्टी ने उठा रखा है क्या? ये नहीं भाटी जी, इसमें अच्छा, ये क्रिमिनल्स थे, लेकिन ये जो इंडियन आए हैं अमेरिका से क्रिमिनल्स हैं। अच्छा, नहीं, क्या वो गलत नहीं कर रहे हैं भाटी जी? भाटी जी, ये अलग डिबेट है पूरी, लेकिन क्योंकि आप इस पर हंस रहे हैं, मैं इस पर जरा एक सवाल लूंगी। प्रोफेसर कुमार बोलना चाह रहे हैं, जो लोग गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश में जाकर रहते हैं, क्या वो सही काम कर रहे हैं? क्या वो गलत नहीं है? क्या वो गलत नहीं है? भाटी जी, बहुत क्विक रिएक्शन दीजिए। प्रोफेसर कुमार बोलना चाहिए, या मैं पहले प्रोफेसर कुमार का रिएक्शन लूंगी। प्रोफेसर कुमार बोलिए। देखिए, भाटी जी को मैं पहले एक बात बता दूं, जो ये कह रहे हैं कि वो केंद्र की जिम्मेवारी है रोहिंग्या और बांग्लादेशी और वो प्रांत की नहीं है। हमारे देश के अंदर अगर कोई भी विदेशी गैर कानूनी तरीके से घुसता है, अवैध तरीके से, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, उसकी जिम्मेवारी ना केवल केंद्र की है, ना केवल प्रांत की है, बल्कि हर हिंदुस्तानी की है। भाटी जी, आपके घर के अंदर कोई जबरदस्ती घुस जाएगा तो आप इंतजार करेंगे कि जब पुलिस आएगी वो उसे निकालेगी, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे उसे निकालने के लिए। इस करके ये तर्क मत दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है? जो भी विदेशी गैर तरीके से आया है वो। दूसरी बात, आप अमेरिका वालों की तुलना कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं खुलेआम कहता हूं कि किसी भी देश के अंदर जो व्यक्ति अवैध तरीके से उस देश का कानून तोड़ के जाता है वो अपराधी है, और अमेरिका वालों ने उनको आइलैंड पे भेज के जेल में बंद नहीं किया, कम से कम वापस भेजा, और फिर तर्क भी आया। इसलिए कम से कम जो लोग गलत चाहते हैं, जब मैं ये कहता हूं कि मेरे देश में कोई गलत नहीं घुस सकता, तो किसी भी देश में कोई गलत क्यों घुस सकता है? पाकिस्तान भी यही करेगा, बांग्लादेश भी यही करेगा, चीन भी यही करेगा। इसलिए उनके डिफेंस में राजनीति के ऊपर मत आइए और उनकी कहानियां सुन लीजिए। नहीं, वो गए कैसे? सुनिए, अपने यहाँ 10-10 लाख रुपए गए कैसे और कोई आया कैसे? जी, 10-10 लाख रुपए एजेंटों को देकर के कौन कौन से रास्ते से हो गए हैं, कैसे कैसे गए हैं? नहीं, कैसे गए डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो भी गया वो गया कैसे? मैं बिल्कुल, कौन जिम्मेदार है? क्या उनको सजा होगी? और जो आया वो आया कैसे? मैं उसी पे आ रहा हूं। दोनों चीज है ना, मुझे पूरी करने वो बच जाएंगे। मुझे पूरी करने दीजिए, उनको भी हथकड़ी लगे। पूरी करने दीजिए कि सरकार की जिम्मेवारी है जो इस तरीके के एजेंट यहाँ पे बने हुए हैं इस देश के अंदर जो भेजते हैं। कैसे सबसे पहले बेरोजगारों को सबसे पहले चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, इन सरकारों को उनको एक्शन लेके बंद करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले नहीं देखिए, मुझे लगता है बड़ा क्लियरली वो कह रहे हैं, अगर कोई गलत ढंग से गया है और वहां गया, वो तो उन्हें क्रिमिनल तक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो क्रिमिनल है। अगर वो गलत तरीके से जा रहे हैं किसी देश में, वो क्यों नहीं उन्हें क्रिमिनल मानेंगे? वैसे ही हम यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर घुसपैठ, हम उन पर कार्रवाई की बात करते हैं तो गलत करते हैं क्या मुमताज जी? दुनिया के हम भी तो यही कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इन पर कार्रवाई हो। सुन लीजिए सुचारुता जी, सिर्फ भारत से तो नहीं गए अमेरिका में लोग गैर कानूनी तरीके से, दुनिया के कई कोनों से गए। ठीक है, किस देश में इस तरह से भेजा गया? ये हिंदुस्तान को बेइज्जत किया गया। देखिए, और उस पे हम जो है कह रहे हैं बड़ा अच्छा कर अमेरिका से जो लोग आए उस पर एक डिबेट मैंने अलग से की थी सर। आज टॉपिक थोड़ा फिर डिबेट हो जाएगा। मुमताज जी, टॉपिक डिबेट हो जाएगा। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ जो फैसला ले रहे हैं वो सही है या गलत है? आज डिबेट वो है क्योंकि उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए आने वाले त्योहार के मौसम को देखते हुए। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी जब भी कोई फैसला लेते हैं
तो बिल्कुल जो है वो एक योगी की तरह फैसला लेते हैं। योगी की तरह मतलब अच्छा फैसला, अच्छा बढ़िया फैसला लेते हैं। ये भी फैसला अच्छा लिया क्योंकि उन्होंने किसी एक मजहब के बारे में बात नहीं की, उन्होंने सारे मजहब के बारे में बात की। उन्होंने कहा चाहे वो मतलब मुस्लिम हो या उसमें ईसाई हो या जो भी हो, ठीक है सर अच्छा ये फैसला लिया, ठीक है। लेकिन जब लागू करने की बात आती है उस पे तो वो नेता बन जाते हैं, फिर योगी नहीं रहते हैं। अच्छा, ये जो डिफरेंस है भाई, अगर आप योगी बन के एक फैसला लेते हो, अच्छा फैसला लेते हो, तो उस पे अटल रहो, उस पे अडिग रहो। नहीं आगे बताइए ना, आप उस पर फैसला, किस फैसले की बात कर रहे हैं? आप आलोचना कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, आप आगे मैं लाउड स्पीकर की बात कर रहा हूं, हाँ, मैं घुसपैठिए की बात कर रहा हूं। आप तो सही तमाम। आप ये बताइए, कल से जब से ये फैसला, ये नया नहीं, इससे पहले भी फैसला ले चुके, ठीक है, लेकिन जब से आया है सिर्फ मस्जिदें क्यों दिखाई जा रही हैं? क्यों मस्जिदें दिखाई जा रही हैं? चर्च भी दिखाया जाए, गुरुद्वारा भी दिखाया जाए, मंदिर भी दिखाया जाए, लेकिन सिर्फ मस्जिदें, ठीक है, क्यों दिखाई जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं वजह क्या है सुचारू जी, वो सुनिए। वजह ये, एक मिनट मैडम सुन लीजिए, एक मिनट मैडम सुन लीजिए, बात क्या है? लाउड स्पीकर पे कोई नया फैसला नहीं है, त्योहार से पहले गाइडलाइन कोई नई बात नहीं। बात क्या है कि दरअसल महाकुंभ से जो सियासी फायदा उठाने की कोशिश ये भाजपा कर रही थी, ये सरकार कर रही थी, उसमें नाकाम हो गई, इसलिए अब फिर आ गया लाउड स्पीकर, इसलिए फिर आ गया घुसपैठिए। ये बड़ी बात कह रहे हैं भाई, ये बड़ी बात कह रहे हैं मुमताज जी। मैं उसको इस डिबेट को आगे नहीं, सुनिए, आपने कहा कि जो सियासी फायदा, वो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं, ठीक है सर, अब बाकी भी तो मेहमान है ना। आपने कहा कि जो सियासी फायदा महाकुंभ से ये सरकार लेना चाह रही थी वो फायदा नहीं मिल पाया, और इसीलिए अच्छा ठीक है, बाकी मेहमान, इसीलिए अब ये सरकार क्या कर रही है, इन्होंने फैसला किया कि अब ऐसे फैसले लेंगे जिससे कि कुछ और सियासी फायदा मिल सके। आचार्य जी, सबसे पहले तो एक बड़ा मुझे लगता है कि मुमताज आलम रिजवी साहब कैसे विफल हो गए, आपने कहां चेक कर लिया, कहां इलेक्शन हो गया? भाई दिल्ली में इलेक्शन हो गया 27 वर्ष बाद, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं भाई। 27 वर्ष बाद दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुआ और उसमें बीजेपी वापस आई, और आप कह रहे हो, खैर बीजेपी ने कहीं नहीं कहा, भाजपा ने कहीं नहीं कहा कि कुंभ हमारे लिए सियासी आयोजन है। सुन लीजिए, ऐसा है, ये व्यवस्था करने में नाकाम हो गई। व्यवस्था आप गए कुंभ, मैं तो कुंभ होकर आया हूँ भाई, मैं तो कुंभ होकर आया हूँ। वहाँ व्यवस्था पता है खराब किसको नजर आ रही है? वहाँ व्यवस्था उनको खराब नजर आ रही है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उनको राजनीतिक रोटियां, उस भगदड़ की भी जांच हो रही है, और उसमें भी जो लोग निकल कर आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक बात बता दीजिए, चलिए, हज जब लोग गए, नहीं हज यात्रा के लिए गए, एक मिनट एक करके आचार्य जी आप बोलिए, उसके बाद हाजी जी हज यात्रा के लिए लोग गए, वहां पर इतनी मृत्यु हो गई, शायद सबसे अधिक मृत्यु हज यात्रा के दौरान। उसको हम अच्छा कह रहे हैं, कह दिया गया, उसको सियासी कह दिया जाए, उस पर हम डिफेंस कर रहे हैं क्या? तो और मिसाल हमेशा अच्छी बात की दी जाती है, अच्छी बात की मिसाल दे रहा हूं, नहीं दी जाती, बात की मिसाल, मतलब वहां हुआ है तो यहां भी हो। अच्छा एक सेकंड तो यहां भी हो भाई, मुमताज जी, आचार्य जी एक मिनट, वहां हुआ है तो मुमताज जी प्लीज ब्रेक लगाइए प्लीज, मेरे दो मेहमान बाहर भी हैं, उनको भी मुझे डिबेट में लाना, ऐसे नहीं हो पाता। आचार्य जी का बात कंप्लीट करिए, फिर मैं हाजिर। देखिए, सबसे पहले इस प्रकार कभी भी बीजेपी ने ये नहीं कहा कि हम प्रयाग का कोई लाभ लेने का प्रयास करें, कोई सियासी लाभ की बात है। एक सबसे बड़ा अजीब लगता है, आपने कहा कि भाई मस्जिद ही क्यों दिखाई जाती है? अरे भाई मस्जिद ही खराब कर क्यों रहा है? लाउड स्पीकर सुन लीजिए, जागरण बंद हुआ कि नहीं होगा, जागरण हुआ कि रोड पर बंद नहीं होगा, रोड पर जागरण नहीं होगा, अपने आप बंद कर दिया, किसी कानूनी किसी व्यवस्था की जरूरत। जवाब देता हूं, आज एक मंदिर की बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा मंदिर है, आइए हमारे यहाँ एक भी लाउड स्पीकर ऊपर दिख जाए तो आप मुझे बता दीजिए, चेक कर लीजिए जाकर के, कहीं भी आपको मंदिर के बाहर लाउड स्पीकर नहीं। मैं डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ। उन्होंने जो बात बोली कि फायदा उठाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है अगर सरकार कोई फैसले ले रही है त्योहार के समय तो वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैसले ले रही है, लेकिन मुमताज जी इससे सहमत नहीं है।
हाँ सुचित्रा जी देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये लाउड स्पीकर का मामला नहीं है, यहाँ दिक्कत सिर्फ और सिर्फ अजान से है, क्योंकि अजान जैसे ही पढ़ी जाती है तो लोगों में खलबली मच जाती है। लाउड स्पीकर में नहीं, अजान की वजह से, क्योंकि पढ़ने वाले सुन लीजिए, अजान से दिक्कत है, अजान से दिक्कत है आप लोगों को, लाउड स्पीकर से नहीं है। अरे भाई जब कांवड़ यात्राएं निकलती है वहां पर डीजे बजता, हम लोगों को तो कभी आपत्ति नहीं होती, लेकिन जैसे हम लोग बताओ 500 साल पहले कहाँ लाउड स्पीकर थे? अकबर, तो भाई आप लोगों को परेशानी हो जाती है, क्योंकि अल्लाह अकबर का नाम सुनते ही शैतान दूर भागता है भाई। उसी तरीके से आप लोगों को भी परेशानी होती है, हम लोगों को तो कभी नहीं हुई भाई। आप पूजा पाठ करते हैं, हम तो आपकी आस्था का बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोगों को हमारे अल्लाह अकबर कहते ही बड़ी परेशानी चालू हो जाती है। वही कहता हूं, एक मिनट मुझे बताओ ना, एक बात बताओ 500 साल पहले क्या आपके कौन से ग्रंथ में लिखा है कि लाउड स्पीकर पे अजान पढ़ी जाएगी? लाउड स्पीकर पे अजान पढ़ी जाएगी, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? एक मिनट आप लोग, एक मिनट चारू जी मैं थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ऐसे अगर हो हल्ला होगा तो कैसे बात व्यूअर को समझ आएगी, इसलिए पहले उन्हें जरा बात रखने दीजिए। मुझे पता है आपको उनकी बात पर आपत्ति है, उन्हें आपकी बात पर है, तो एक सेकंड रुकिए, जरा उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि उनको लाउड स्पीकर हटाना मतलब मस्जिद से हटाना मतलब अजान से दिक्कत, आपका इसका सीधा मतलब आपने ये निकाला है। अब मैं एक बार जरा चारू जी से पूछ रही हूँ, चारू जी क्या यही मतलब है? क्योंकि ये हाजी साहब जो एक व्यू रख रहे हैं, क्या ये व्यू एक आम मुसलमान का है? वो कह रहे हैं लाउड स्पीकर हटाना मतलब आपको मुसलमानों से दिक्कत है बस। चारू जी जवाब दीजिए इस पर। देखिए, लाउड स्पीकर मंदिर से भी हटे सुचारिता जी। सच्चाई आज ये है कि इस्लाम में कहाँ लिखा गया है, किस ग्रंथ में है, इनके कहाँ पर लिखा है कि लाउड स्पीकर से भजन कीर्तन, लाउड स्पीकर से अजान। अरे भाई एक मिनट, हाजी साहब एक सेकंड, उन्हें बात रखने दीजिए, फिर सवाल पूछिएगा ना। वो बाहर है, आप एक बार उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। भाई इसको थोड़ा तो नियंत्रित करेंगे आप लोग। बोलिए चारू जी। हाँ, तो देखो सच्चाई ये है कि इनको खुद को मालूम है कि इनके किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। अजान पढ़ने की बात ठीक है, लेकिन किसने कहा ये अजान आप लाउड स्पीकर से चलाइए सुबह 5 बजे, सबको सुनाइए? भाई मेरे को नहीं सुननी है, मेरे को कुछ भी नहीं सुनना है। मेरे भी तो कोई राइट्स होंगे ना, मेरी भी तो कोई फ्रीडम होगी। देखिए, सेक्युलरिज्म इसे कहते हैं कि अगर मैं लाउड आचार्य जी प्लीज अभी आप बीच में बताइए। भारत सेक्युलरिज्म देश है भाई, भारत के अंदर सबको संवैधानिक अधिकार है, तो क्यों नहीं है? पंडित जी भी रहते हैं, यही तो मेरे गंगा जमीन है, ये तो मेरे भारत की खूबसूरती है कि सब एक साथ रहते हैं। जब कुंभ में भगदड़ मच जाती है तो वहां पर कौन रास्ता खोलता है? ठीक है, मैं चिल्लाने वाली नहीं हूं, जब आपका चिल्लाना पूरा हो जाए तो चाचा जी मुझे बता देंगे तब मैं बोलूंगी। अपनी बात जहां मैं हिंदू भाई लॉजिकल बातें ना मैं सुनूंगी ना मैं। फिर भी आप लोगों को भारत के मुसलमानों से जान से दिक्कत है। ठीक है हाजी साहब, सिर्फ और सिर्फ अजान को बैन करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि अजान ना पढ़े? अरे भाई भारत, अरे भाई हाजी साहब एक मिनट रुक जाइए। अब पूजा कीर्तन भी होगा, आप लोग नहीं रोक सकते। ठीक है, ये यहाँ पर कोई एक मिनट चारू जी, पहली बात तो ये कोई मंच धमकी का नहीं है। आप हम करेंगे आप नहीं रोक सकते, या वो बोले हम करेंगे आप नहीं रोक सकते, ये धमकी का मंच नहीं है सर। एक जब हम महाभारत नाम शो का जरूर है, लेकिन हम संवाद करते हैं, इसमें बात करेंगे। आप अगर इतनी तरह से दोनों तरफ से चिल्लाएंगे तो संवाद तो नहीं है ये। और मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं हाजी साहब ने, मैं उस पर जरा एक बार आपसे, आचार्य जी आप बोलना चाह रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि ये फैसले सिर्फ मुसलमानों पर के अगेंस्ट डायरेक्टेड हैं। हाजी राजी साहब को चिल्लाने की बड़ी आदत हो गई है। और पर्सनली मत बोलिए ना, आप अपने मुद्दे पर बात करिए। मैं मुद्दे पर ही बात कर रहा हूं। कहां उन्होंने कहा कि ये हिंदू के लिए नहीं या मुस्लिम के लिए नहीं? कहां पर कहा? कहां पर कहा? मुझे कहां पर कहा कि ये मामला हिंदू या मुस्लिम के लिए है? उन्होंने सभी धर्म के लिए एक ही नियम निकाला ना। प्रॉब्लम ये है कि जो नियम सरकार निकालेगी, जो सरकार की जरूरी होगी, देश में इंपॉर्टेंट होगा, वो सनातनी तुरंत मान लेगा, हिंदू तुरंत मान लेगा और तुरंत हाजी
नाजिम साहब जैसे लोग झूठ बोलते हैं, वही सनातनी खड़े होकर कहते हैं आपको पता ही नहीं, लाउड स्पीकर नहीं पता ही नहीं है, आपको साफ नहीं पता है, झूठ बोलते हैं। पटाखे बैन किए गए, सनातनी ने कभी नहीं कहा, सनातनी ने कभी नहीं कहा कि हमारे धर्म पर प्रहार है, लेकिन अगर लाउड स्पीकर की बात आती है सभी के लिए तो ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ। भाटी जी और चारू जी ऑन स्क्रीन, ठीक है, आप दोनों आपस में अपनी बात सुलझाइए। इस तरह से बात करेंगे तो हाजी साहब नहीं, मैं आचार्य जी से भी बोल रही हूँ, आप दोनों अगर आप पर्सनल डिबेट करने आए हैं तो वो आप अलग से अलग कमरे में भी कर सकते हैं, मैं आपको अलग से कमरा दे दूंगी, वहां कर लीजिए। नहीं सिर्फ सुनिए, एक बात एक एक करके बात होगी, ऐसे बात नहीं होती है सर। मैं भाटी जी आपके पास आ रही हूँ, आपने सुना कि कई मुद्दे यहाँ पर इस महाभारत में गूंज रहे हैं। अब ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई देखिए ये तो इनको लाउडस्पीकर सिर्फ मस्जिदों के नजर आते हैं, ये आरोप लगाया है मुमताज जी ने और यहाँ हाजी साहब ने। अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई रोहिंग्या का मुद्दा आपने ही कहा कि अभी क्यों, ये तो केंद्र का मुद्दा है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर ये व्यवस्था और ये बंदोबस्त की बातें या फिर इस पर दिशा निर्देश योगी आदित्यनाथ नहीं देंगे तो फिर कानून व्यवस्था का क्या होगा? कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी राज्य में सुचारू करने के लिए ऐसे फैसले लेने जरूरी हैं। और फिर बार बार ये सिर्फ मस्जिद की बात नहीं है, मंदिर की भी बात है। वो लाउडस्पीकर का शोर हर तरफ बंद होगा, एक का नहीं होगा। नहीं, इसमें दो बातें हैं। एक तो प्रोफेसर कपिल कुमार जी ने बहुत अच्छी बातें रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेके कहीं, घुसपैठियों को लेके कहीं, मैं उनकी तमाम बातों से सहमत हूँ। वो अच्छे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन कृपया वो मुझे ये बताने का कष्ट करें कि पिछले 11 साल में मोदी जी की सरकार ने और 7 साल में योगी जी की सरकार ने कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई की है? एक के भी खिलाफ नहीं की है। इसलिए हमें संदेह होता है कि ये खाली जुमलेबाजी करते हैं, ये शोशेबाजी करते हैं, कार्रवाई करना इनका उद्देश्य नहीं है। दूसरी बात लाउड स्पीकर को लेकर हो रही है, चारू प्रज्ञा भी और स्वामी जी भी दोनों ये जोर दे के कह रहे हैं कि ये आदेश या ये निर्णय जो है धर्म से ऊपर उठ के सभी धर्मों के लिए। तो क्या मैं ये उम्मीद करूं कि अब जब कांवड़िए कांवड़ लेके आएंगे तो वहाँ डीजे नहीं बजेगा, और नवरात्रे में माता के जागरण जो होते हैं उसमें डीजे नहीं बजेगा, और जो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं वो अब ऐसी चीजें नहीं होंगी। प्रोफेसर साहब से बात करें। होता ये है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, ये हम पूरा देश देख रहा है कि एक धर्म के मानने वालों के ऊपर तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं और दूसरे धर्म के मानने वाले नमाजियों के ऊपर लात मारता है पुलिस वाला। ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव किसी भी शासन में नहीं होना चाहिए। नीतियां एक जैसी होनी चाहिए। मैं सहमत हूं कि ध्वनि प्रदूषण एक समस्या है, मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन वो सब पे लागू। चारू जी का सवाल लीजिए। चारू जी ने कुछ सवाल पूछा है। चारू जी, प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये कंट्रोल होना चाहिए। चारू जी सवाल पूछ रहे हैं भाटी जी आपसे। चारू जी सवाल पूछिए। देखिए, ऐसा है कि जब योगी जी बाकी सब लोगों की जमीन हिल जाती है, ये सच्चाई है, क्योंकि वो बहुत सख्ती के साथ सबके साथ पेश आते हैं इक्वल तरीके से। और इस इक्वालिटी से समस्या है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करने की आदत है। जब आप एक उंगली उठाते हैं लाउड स्पीकर पे, तो आपकी बात याद रखिए कि मंदिर के बाहर भी लाउड स्पीकर नहीं चलता है जी अब। या अगर आपको सड़क पे बैठकर नमाज पढ़नी है और वो रोकी गई है, तो सड़क पे बैठकर कीर्तन भी रोके गए हैं। और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, क्योंकि सड़क सबके लिए है। अगर आपको कुछ और करना है तो आप जाकर परमिशन लेकर आइए। दूसरी बात, आप जब रोहिंग्या की करते हैं या इलीगल घुसपैठियों की करते हैं, तो इतने सारे आइडेंटिफाई हुए हैं। आप ये देखिए, इस देश में क्राइम बढ़ाने का काम मुंबई तक में पकड़े जाते हैं लोग, उनको उठा के बाहर नहीं फेंका जाता, उनके पास कार्रवाई नहीं चल रही है। बिल्कुल चल रही है, वो कार्रवाई आपको दिखाई नहीं देती है, ये समस्या। अच्छा, फिर आप बोलते हैं कि केवल मस्जिद के ऊपर ही है क्या लाउड स्पीकर? हाँ जी, आप मुझे बताओ ना, और कौन सा धर्म है? क्या चर्च है कोई, या कोई गुरुद्वारा है, या कोई मंदिर है जहां पर दिन में 5 बार लाउड स्पीकर चलता है? और उसके बाद धमकी देने वाले ऐसे मौलाना टीवी पर आते हैं और इतना चिल्ला चिल्ला कर एकदम गलत टाइप की बातें करते हैं। मुझे ये बताइए, उनसे मैंने एक साफ और स्पष्ट सवाल पूछा, मुझे बताओ आपके कौन से ग्रंथ में ये लिखा है कि लाउड स्पीकर पे अजान पढ़ी जाएगी? अजान तो आज भी पढ़ी जा रही है। 2 दिन से इतनी सारी वीडियोस आ रही है उत्तर प्रदेश से, अजान बिल्कुल पढ़ी जा रही है जी। नहीं, अब मैं जरा वापस इस बात पर आना चाहती हूँ। जो बात चारू जी जो बात आप कह रही हैं, मुझे लगता है कि भाटी जी भी इस सवाल में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सवाल योगी आदित्यनाथ और यूपी प्रशासन पर उठाए हैं कुंभ की व्यवस्था को लेकर। तो मैं आपसे, पहले तो उन्होंने आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा कपिल जी, उसका भी जवाब दीजिए, और साथ ही वो जो ये सवाल ये उठा
कि कुंभ की अव्यवस्था को ढकने के लिए ये सारे घोषणाएं हो रही हैं, उसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, पहली बात तो धन्यवाद भाटी जी कि आपने कुछ विचारों से मेरे आप सहमत हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने शुरू में ही कही कि जो रोहिंग्यों और घुसपैठियों और इनका सवाल है, वो किसी एक सरकार और एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। ये चीज मैं मानता हूं और मैं इस बात के ऊपर हैरानी नहीं हूं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि जो एक्शन मोदी सरकार को इन पे 11 साल में लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं हुआ। लेकिन एक इतिहासकार होने के नाते मैं इसमें भी जाता हूं कि वो एक्शन क्यों नहीं होता। आपके प्रशांत भूषण खड़े हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब एक्शन लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से क्या लाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का देश की सुरक्षा देने के अंदर कोई अधिकार नहीं है न्यायपालिका का। वो सुरक्षा जिम्मेवारी है सेना की, गृह मंत्रालय की, लेकिन उन पे एक्शन को रोका जाता है। इस चीज को भी भाटी साहब ध्यान दीजिए इस बात को, और इस चीज को अगर नहीं रोका गया तो इसके कुछ जो देने पड़ेंगे, इसके जो खामियां, इनके जो नुकसान उठाने पड़ेंगे, वो एक अलग चीज होगी। दूसरी बात, कुंभ को लेकर जो बात कही जा रही है, एक बात मैं बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है कुंभ। इसका मैनेजमेंट, 1 करोड़ लोगों के रोज आने का मैनेजमेंट, यहां तो कुछ कर भी रहे हैं। मैं मान लिया कि खामियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि खामियां नहीं है। सुन लीजिए, मुझे दुनिया के अंदर कोई और देश दिखा दीजिए जहां पे 1 करोड़ लोगों का रोज इस तरीके का मैनेजमेंट होता हो। लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट के स्कूल हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, एक बात सुनिए। बताऊंगा मैं, बताइएगा, बताऊंगा। मिस वर्ल्ड का मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, समझे, बताऊंगा। एग्जीबिशन का मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, इसका नहीं पढ़ाएंगे। और जो ये कुंभ की बात कर रहे हैं कि कुंभ से लेकर के अफसोस हो रहा है, जनाब मैं कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं इस चीज को यहाँ हिंदू मुस्लिम में नहीं लाना चाहता था इन मसलों को। मैं केवल इनको एक प्रशासनिक मसला और उस दृष्टि से देख रहा था। लेकिन आज मैं एक आपको बात बता दूं कि कुंभ के अंदर एक देख करके कि काफिर एक कैसे हो गया है, इससे लोगों को आग लग गई है। वो जातिवाद मांगने वालों, आज जाति छोड़ के हिंदू एक हो गया है, इससे आग लग गई है। बिल्कुल आग लग गई है, बिल्कुल आग लग गई है उससे। मजबूर किया आपने। बड़ा सवाल, बड़ा देखिए, उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने एक सवाल उठाया, हाजी साहब एक मिनट, उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कुंभ के जरिए, रुकिए जरा हाजी साहब, मैं कह रही हूं, उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कुंभ के जरिए सनातनी एक हो रहे हैं, हिंदू एक हो रहे हैं, ये कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। नहीं, पहली चीज तो ये मैं बता दूं सुचारिता जी, इन्होंने प्रोफेसर हैं ये, और जानते हैं। आप ये चले जाएं इराक, ठीक है, करबला में अरबईन होता है, ठीक है, वहाँ नजब से लेके करबला तक 80 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ अरबईन में 2.5-3 करोड़ लोग ठीक है जाते हैं, और 80 किलोमीटर का दस्तरखान लगा होता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, और लोग जाते हैं। आज तक वहां न भगदड़ मची, न वहां कोई मरा और न कोई भूखा रहा। यहाँ तो हमने देखा, और देखिए बात ये नहीं, एक मिनट बात सुनिए, मैं इस पर सिर्फ एक चीज कहना चाह रही हूं। सुनिए मेरी बात, आप पूरा करिएगा। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि दूसरे देश की व्यवस्थाओं पर गर्व है, अपने देश की व्यवस्थाओं पर सिर्फ सवाल है। इन्होंने पूछा, बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है। आप वहां की वाहवाही कर रहे हैं, देश में सब बुरा है, देश में सिर्फ बुराई। मैं नहीं कर रहा हूं, देश की व्यवस्थाएं सारी खराब है। पूरी बात, एक मिनट देखिए, मैं ये नहीं, एक तो इन्होंने जो पूछा था मैंने वो बताया, ठीक है। उदाहरण हमेशा अच्छी चीजों का लिया जा सकता है कहीं से भी, और वहां पर कब से हो रहा है, कितनी बार होता है। एक मिनट। दूसरी चीज ये कि बात इसकी नहीं है कि वहां लोग बहुत चले गए। बात यह है कि जब आप 100 करोड़ का दावा करते हो कि हमारी व्यवस्था 100 करोड़ लोगों की है, तब सवाल उठता है कि जब हमारे यहाँ 56 करोड़ पहुंच गए तो अव्यवस्था कैसे हो गई। क्यों आप 100 करोड़ का दावा कर रहे थे? बात ये खबर है, और ये इसलिए बार कुंभ पर आ रही। मैं आने वाले त्योहारों की बात कर रही हूँ, उसकी व्यवस्था की बात कर रही हूँ, बार कुंभ पे आ रही। वो कह रहे हैं, आप प्रोफेसर साहब से सहमत हैं कि सनातनी जुट गए एक साथ? तो सत्यता ही यही है ना। मैंने तो पहले नहीं जुड़े, सच्चाई है, सच्चाई है। पहले नहीं जुड़े, क्या बात कर रहे हैं? पहले जब भी जुड़े, पहले जब भी जुड़े 2014 में कितने लोग आए थे भाई? 2013 कुंभ में कितने लोग आए थे? कितने लोग आए थे? कितने लोग आए थे? कितने लोग एक नहीं थे, कितने लोग आए थे? 50 आए तो एक नहीं थे। 35 लोग
में 50 आए थे, उसमें भी मृत्यु हुई थी 35 लोगों की। एक नहीं थे। प्रॉब्लम ही यही हुई है मुमताज, हो गया भाई, पेट में, अरे भाई, पेट में दर्द, 2013 में पेट कितने आए में थे? दर्द ही इसलिए हो रहा है। निशा जी बताओ कितने आए थे? कितने लोग इकट्ठा, अरे कितने आए थे? सनातनी इकट्ठा कैसे? हम कह रहे कितने आए थे वो बताइए। पीड़ा ही यही हो रही है। कितने आए थे वो बताइए। क्या सारे ब्राह्मण गए थे क्या वहाँ पे? नहीं, 2013 सारे ब्राह्मण गए थे। तो पीड़ा सनातनी, अरे हमें कोई पीड़ा नहीं है, होता रहे दर्द, सनातनी हमें कोई पीड़ा है ही नहीं, और इस हमें तो खुशी हो रही, पता चला। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो आपके और हमारी सहूलियत के लिए है, जिससे कि किसी तरह की कोई भी ऐसी चिंगारी ना भड़के जो कि आगे चलकर और ज्यादा भड़क सकती है। इसीलिए ये कोशिश है। अब इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप फैसला अच्छा कह रहे हैं, अब उम्मीद है कि इन फैसलों पर अमल भी हो और उसी तरह से किसी तरह के कोई द्वेष ना फैले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।